Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied emissive power and absorptive power. So today we will discuss a new topic which is black body. Which is black body. ब्लैक बॉडी जो डिफिनेशन होती है वो ये बताई गई है बुक्स में कि एन आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन falling on it completely at any temperature and at any incident एंगल। देखिए, ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है और बताया ये गया है कि ये एक ऐसी बॉडी होती है जिस पे आप कोई भी रेडिएशन फॉल कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, वो पूरा 100% कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे आप भेजें रेडिएशन को और किसी भी एंगल पे। ठीक है, तो ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 100% एब्जॉर्प्टिव पावर यानी ए की वैल्यू इसकी 1 होती है फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है ना। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, आपको बताया था, हीट एब्जॉर्ब बाई बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। ठीक है, तो ये जो है ब्लैक बॉडी के लिए अगर कोई एब्जॉर्प्टिव पावर पूछता है तो आप बता सकते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिएगा, एमिसिव पावर की यूनिट होती है। ठीक है, दूसरी बात, और कुछ इस पर समझा जाए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बॉडी, उसके अंदर एटम्स हैं बहुत सारे। अब क्या है, लाइट रे आई, जब यहाँ से लाइट रे आ रही है इस एटम से जब टकराएगी तो होगा क्या, ये होगा एब्जॉर्ब करेगी इस लाइट को और यहाँ से फिर री इमिट करेगी, री इमिट करके फिर अपने बगल वाले को, फिर इस तरह से ये एब्जॉर्ब करेगा, ये री इमिट करेगा। तो इस तरह से करेंगे तो इसमें एक चीज़ हम लोगों ने कुछ पॉइंट बताए हैं। पहला कि इसमें ए की वैल्यू एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर एनी वेवलेंथ ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा, ये होता है पहला पॉइंट। ये सिर्फ एक नहीं, किसी भी वेवलेंथ की आप किसी भी कलर की रेडिएशन आप किसी ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो पूरा की पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, ज़ीरो रिफ्लेक्शन होता है। ज़ीरो रिफ्लेक्शन ज़ीरो मतलब समझ रहे हैं, ये लाइट रे जो आ रही है ऐसा नहीं कि ये टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगी, नहीं, रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा। ये इसी तरह एब्जॉर्ब करेगी, री एमिट करेगी, इस तरह अंदर ही अंदर चलेगा खेल। तीसरा, ज़ीरो ट्रांसमिटेंस ज़ीरो, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से री एमिट हुई और ये बाहर आ गई बॉडी के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ज़ीरो ट्रांसमिटेंस होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ट्रांसमिटेंस ज़ीरो है, एमिसिव पावर इसकी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमिटेंस इसका ज़ीरो नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ज़ीरो रिफ्लेक्शन, ज़ीरो ट्रांसमिटेंस एंड ए लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये आपका 4th पॉइंट जो कि मेन फर्स्ट डिफिनेशन बुक में यही कहा जाता है, ये एक सबसे बेहतर डिफिनेशन बुक में यही है कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट कम्प्लीटली एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या है, दूसरी बात क्या पूछते हैं ब्लैक बॉडी में कि ब्लैक कलर की बॉडी क्यों, मतलब ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक क्यों दिया गया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमें बताया गया, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है। ब्लैक कलर इज ए गुड एब्जॉर्बर, और कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी ब्लैक कलर की ये भी होती है ब्लैक बॉडी वाली, तो इसलिए ब्लैक बॉडी को ब्लैक कलर के नाम से जाना जाता है। ऐसा मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है ना, कि एक्चुअल में ब्लैक बॉडी जो होती है आपकी वो एब्जॉर्ब अच्छा करती है, ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है। ठीक है ना, ब्लैक कलर की बॉडी। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी नेसेसरी ब्लैक, कोई भी ब्लैक बॉडी है उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही हो। हाँ, लेकिन एक ब्लैक कलर की कोई बॉडी है उसको ब्लैक बॉडी बनाया जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक कोई ब्लैक बॉडी है तो उस ब्लैक बॉडी की ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो। ठीक है ना, कोई दूसरे कलर की भी वो ब्लैक बॉडी बन सकती है, लेकिन हाँ, अगर एक ब्लैक कलर की कोई बॉडी है उसको ब्लैक बॉडी बनाया जा सकता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कलर के भी दो केस होते हैं, कलर एक रिफ्लेक्शन वाला कलर होता है, एक एमिशन वाला कलर होता है। तो जो रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन वाला कलर होता है, एक एमिशन वाला। रिफ्लेक्शन का आप जान रहे हैं किसी और की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना, किसी और की रेडिएशन को। एमिशन जो खुद से एमिशन एमिट करता है, खुद की वेवलेंथ या रेडिएशन को एमिट करता है। तो टेम्परेचर की वजह से खुद की वेव दे सकता है। जैसे कि एक हीटर का एग्जांपल आप देखिए, अगर आपके घरों में हीटर होगा तो जो हीटर की स्प्रिंग होती है उसका कलर क्या है, देखिए ऐसे तो नॉर्मली वो किस कलर का, सिल्वर का दिखता है, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड या ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। ठीक है ना, तो जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन वाला कलर है। ठीक है ना, तो इसी तरह ब्लैक बॉडी का जो ब्लैक कलर है वो रिफ्लेक्शन वाला कलर है। क्योंकि देखिए कोई भी एक अंधेरे में आप कोई भी टॉर्च कोई भी लाइट फेंकेंगे तो क्या है, वो पूरा की पूरा अब्जॉर्ब कर रही है। तो वहाँ पे आप कोई भी कलर की वेवलेंथ कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग मान लेते हैं रिफ्लेक्शन उसका ब्लैक कलर है। तो ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक बॉडी। दूसरी चीज़ देखिए, इसकी एक डिफिनेशन और बताई गई है, सेकेंड डिफिनेशन, ये फर्स्ट ही, सेकेंड डिफिनेशन ये बताई गई है, ब्लैक बॉडी emits maximum radiations at given temperature as compared to other bodies, अब ये कैसे, देखिए यहाँ पे तो एब्जॉर्प्टिव ठीक है, देखिए इसी स्टेटमेंट का ही कंसिक्वेंस है। ठीक है ना, ये हुआ तो ये हुआ कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम में कोई दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है कोई एक पॉलिश बॉडी है, ठीक है, तो पॉलिश कर दिया अच्छे से, और एक हमारे पास ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और उसका कुछ टेम्परेचर है रूम का, और थोड़ी देर बाद इसको छोड़ देते हैं तो ये दोनों सेम टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम इस रूम में देखते हैं कि ये दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितना ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी हीट उतनी ही ये एमिट करेगी। ठीक है ना, तो अब होगा क्या, आपको भी पता है कि ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशन वो मैक्सिमम करती है। आपको पहले स्टेटमेंट में यही लिखा गया है, एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन। मान लीजिए देखिए हीट जो इंसिडेंट होगी इस पर रेडिएशन जो इंसिडेंट तो बराबर का होगा, मान लीजिए इस पर भी 100 रेडिएशन आया, इस पर भी 100 रेडिएशन आया, लेकिन ये एब्जॉर्ब कितना किया ये तो डिपेंड करेगा इस पे बॉडी पे। तो ब्लैक बॉडी पे तो मान लीजिए पूरा 100 एब्जॉर्ब किया, क्योंकि भाई इसमें ए की वैल्यू 1 होती है, बट ये जो पॉलिश वाली बॉडी है हमारे पास ये तो पूरे नहीं करेगी, ये कुछ ना कुछ तो इसकी कम रहेगी एब्जॉर्प्टिव पावर, ए की लेस देन 1 रहेगी। तो कहने का मतलब है जितना ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज़्यादा वो एमिट करेगी। तो एब्जॉर्ब जब 100% कर रही है तो ब्लैक बॉडी एमिट भी 100% करती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट बताया गया, ब्लैक बॉडी एमिट मैक्सिमम रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर बॉडी। ठीक है ना, कोई ब्लैक बॉडी आप देखिए प्रैक्टिकली आप बना नहीं सकते इतना ब्लैक बॉडी परफेक्टली, क्योंकि ब्लैक बॉडी का क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई ब्लैक कलर से कोई बॉडी है उसको पेंट कर दें एकदम ब्लैक कलर से, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपका कोई ना आइटम्स मिस हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं 90% 90 to 95% एक ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी इस एग्जाम्पल से प्रूफ होता है। नेक्स्ट, जो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडीज़ वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला लैम्प ब्लैक, इसमें 1% का केवल रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले कोई प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के नाम बताओ तो आप बता सकते हैं लैम्प ब्लैक जो कि 1% रिफ्लेक्शन करता है। ग्रेफाइट 3% का रिफ्लेक्शन इसमें होता है। प्लेटिनम, गोल्ड, ब्लैक, ये भी एक ब्लैक बॉडी है का एग्जांपल है। एंड आइसोथर्मल एनक्लोजर, ये सब प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडीज़ के एग्जांपल हैं। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। चलिए ये पूरी एक ब्रांच है ब्लैक बॉडी पे, अगर चाहें तो आप पूरा एक चैप्टर लिख सकते हैं। तो आपको केवल इंट्रो जानना है ब्लैक बॉडी होता है क्या है, तो आप जानते रहिए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो बॉडी एब्जॉर्ब सभी तरह के रेडिएशन करते हैं, और जितना वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उतना ही वो एमिट करती है। अगर 100% एब्जॉर्ब करे तो 100% एमिट कर रही है, और किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे, किसी भी वेवलेंथ की टेम्परेचर पे, याद रखिएगा कोई भी कलर की लाइट हो, कोई भी कलर की वेवलेंथ हो, सभी को
एब्जॉर्ब करती। तो इसका स्टेटमेंट से ब्लैक बॉडी से एक चीज़ हम लोग को क्लियर हुई कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, और यही स्टेटमेंट हमारा किरचॉफ लॉ बोलता है। तो कल हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। थैंक यू।